नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करने की मांग लंबे समय से सरकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाई जाती रही है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं के बीच यह मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का यह भी मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में एनपीएस को पूरी तरह समाप्त कर ओपीएस को दोबारा लागू करना आसान नहीं होगा। पुरानी पेंशन योजना को सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर एक निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है। यह पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन से जुड़ी होती है और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी मिलता है। इसके विपरीत एनपीएस एक अंशदायी और बाजार आधारित व्यवस्था है जिसमें अंतिम पेंशन राशि निवेश से प्राप्त रिटर्न पर निर्भर करती है। ऑल इंडिया यानी एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन यानी AINPSEF ने अपने ज्ञापन में कहा है कि ओपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। संगठन का तर्क है कि ओपीएस के तहत कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन का 50% तथा महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में मिलता है, जबकि एनपीएस में ऐसी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। फेडरेशन का कहना है कि एनपीएस के तहत पेंशन की राशि पूरी तरह संचित कोष यानी कॉप्स और बाजार प्रदर्शन पर निर्भर करती है। इसी कारण कई कर्मचारियों को अपेक्षा से काफी कम पेंशन प्राप्त हो रही है। संगठन ने दावा किया है कि कुछ मामलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवल 200 से 2000 रुपए प्रति माह तक की पेंशन मिली है, विशेषकर उन कर्मचारियों को जो बाद में नियमित सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं। बीते लगभग 2 दशकों में एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों और सरकार के योगदान से 16.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे विशाल फंड को समाप्त कर ओपीएस व्यवस्था में लौटना न केवल आर्थिक रूप से महंगा साबित होगा बल्कि इससे प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी अनेक चुनौतियां भी पैदा होंगी। एनपीएस के तहत एकत्रित धनराशि का निवेश एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन और नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के अनुसार इस निवेशित राशि को एक साथ निकालना बेहद कठिन होगा। उनका कहना है कि ऐसा कदम निवेशों के मूल्य को प्रभावित कर सकता है और वित्तीय बाजारों में नकदी प्रवाह पर भी प्रतिकूल असर डाल सकता है। साथ ही एनपीएस के बंद होने से बाजार में आने वाला दीर्घकालिक निवेश भी प्रभावित होगा। इसी बीच पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरे कर लिए हैं। आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन सदस्य सचिव और अर्थशास्त्री प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। आयोग की सिफारिशों का प्रभाव केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा, जिनमें बड़ी संख्या में रक्षा सेवाओं से जुड़े वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मी भी शामिल हैं। ऐसे में ओपीएस और एनपीएस को लेकर चल रही बहस आने वाले महीनों में और अधिक महत्वपूर्ण होती दिखाई दे रही है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत।